जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आगामी लगभग सभी भर्ती परीक्षाएं जिसमें हिंदी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सारे एग्ज़ाम्स के लिए सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। चलिए शुरू करेंगे इस वीडियो को। क्वेश्चन है, कोई पुस्तक पढ़ रहा है, वाक्य के रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है। यहाँ पर सर्वनाम की अगर बात की जाए तो कोई ये किस प्रकार का सर्वनाम है पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु स्थान का बोध ना हो वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। हिंदी में सर्वनाम की अगर बात की जाए तो कुल 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। ये 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से विलोम शब्द सही सुमेलित नहीं है। इनमें से कौन सा ऐसा विलोम शब्द है जो कि सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नवीन का विलोम पुरातन नहीं होता है, ये सही सुमेलित नहीं है। जबकि एकत्र का विकीर्ण होता है, ओजस्वी का निस्तेज होता है और चतुर का मूढ़ होता है। ये तीनों सही सुमेलित हैं। अगला क्वेश्चन, जिसे अपने स्थान से हटा दिया गया हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, विस्थापित। जिसे अपने स्थान से हटा दिया गया हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द विस्थापित होता है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी कबीरदास की रचना है? ऑप्शन यहाँ पर सी राइट हो जाएगा, बीजक। ये कबीरदास जी की रचना है। कामायनी की अगर बात करेंगे तो यह एक महाकाव्य है और ये रचना जयशंकर प्रसाद की है। ग्राम्य की अगर बात करेंगे तो ये सुमित्रानंदन पंत की रचना है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से मोमबत्ती किस प्रकार का शब्द है? बात करें मोमबत्ती की तो ये ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, संकर शब्द है। मोमबत्ती की अगर बात करेंगे तो ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, मोम और बत्ती। जब 2 भाषाओं के शब्दों से कोई शब्द बनता है तो वो संकर शब्द होता है। निम्नलिखित में से अल्प प्राणवर्ण कौन सा नहीं है? यहाँ पर ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, खा वर्ण। ये अल्प प्राणवर्ण नहीं है, ये महाप्राणवर्ण है। जबकि का, गा और चा ये तीनों अल्प प्राणवर्ण हैं। अल्प प्राण की अगर बात करेंगे तो का से लेकर मा तक ये 25 वर्ण स्पर्श व्यंजन वर्ण के अंतर्गत आते हैं। जिसमें अगर का वर्ग की बात करेंगे तो का वर्ग में कुल 5 वर्ण होते हैं, जैसे का, खा, गा, घा और अंगा। ये 5 वर्ण का वर्ग के अंतर्गत आएंगे, जिसमें पहला, तीसरा और 5वां वर्ण जो होगा वो अल्प प्राण होगा, जबकि दूसरा और चौथा ये दोनों वर्ण महाप्राण होंगे। इसी प्रकार 5 वर्ग के पहले, तीसरे और 5वें वर्ण जो होंगे वो अल्प प्राण होंगे, जबकि दूसरे और चौथे वर्ण जो होंगे वो महाप्राण वर्ण होंगे। अगला क्वेश्चन, नील गगन में कौन सा समास है? तो यहाँ पर ऑप्शन ये राइट हो जाएगा, कर्मधारय समास। नील गगन में कर्मधारय समास है। जिस समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य हो वहाँ कर्मधारय समास होता है। नीला विशेषण है जबकि गगन विशेष्य शब्द है, इसलिए इसमें कर्मधारय समास हो जाएगा। तत्पुरुष समास की अगर बात करेंगे तो इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। बहुब्रीहि समास की अगर बात करें तो जिसमें कोई भी पद प्रधान ना हो और अन्य पद प्रधान हो वहाँ बहुब्रीहि समास होता है। द्वंद्व की बात करेंगे तो जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं वहाँ द्वंद्व समास होता है। समास कुल 6 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से रमेश शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। रमेश का सही संधि विच्छेद ऑप्शन सी राइट होगा, रमा धन ईस। ये रमेश का सही संधि विच्छेद है। बात करेंगे इसमें संधि की तो इसमें गुण संधि हो जाएगी। संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। जिसमें स्वर संधि की बात की जाए तो 5 भेद होते हैं स्वर संधि के। तो की बात की जाए तो जिसमें वृद्ध संधि, दीर्घ संधि, यण संधि, गुण संधि और अयादि संधि। रमेश की बात हो रही तो इसमें गुण संधि हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, सूरज बस से विद्यालय जाता है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? बात करें कारक की तो हिंदी में कारक कुल 8 प्रकार के होते हैं। जब वाक्य में
से का प्रयोग साधन के रूप में किया जाता है तो वहाँ कर्ण कारक होता है। से के द्वारा ये कर्ण कारक के चिन्ह है। यहाँ पर से का प्रयोग साधन के रूप में हो रहा है, यानी कि सूरज किससे विद्यालय जा रहा है? बस से विद्यालय जा रहा है, तो यहाँ पर से का प्रयोग साधन के रूप में किया जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन ये राइट होगा, कर्ण कारक। वहीं जब से का प्रयोग अलगाव को दिखाने के लिए किया जाता है या पृथकता के लिए किया जाता है तो वहाँ अपादान कारक होता है। अधिकरण कारक की अगर बात करेंगे तो में, पर, भीतर इस प्रकार के कारक चिन्ह अधिकरण कारक के चिन्ह हैं। संबंध की अगर बात करें तो का, की, के, ना, नी, ने इस प्रकार के कारक चिन्ह संबंध कारक के चिन्ह हैं। अगला क्वेश्चन, राम पुस्तक पढ़ता है, किस वाच्य का प्रयोग हुआ है? यानी कि इस वाक्य में, तो यहाँ पर ऑप्शन ये राइट हो जाएगा, कर्तृवाच्य। राम पुस्तक पढ़ता है ये कर्तृवाच्य है। जहाँ पर कर्ता की प्रधानता हो वो कर्तृवाच्य होता है, कर्म की प्रधानता हो कर्मवाच्य होता है, और जिस वाक्य में ना तो कर्ता प्रधान हो ना कर्म प्रधान हो वो भाववाच्य होता है। भाववाच्य की बात करेंगे तो अधिकतर नकारात्मक वाक्य जो होते हैं, यानी कि जिसमें नहीं का प्रयोग होता है, अधिकतर वे भाववाच्य के अंतर्गत आते हैं। बात हो रही है राम पुस्तक पढ़ता है इस वाक्य में वाच्य की, तो ये कर्तृवाच्य हो जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।